येवगेनी प्रिगोजिन का 25,000 लड़ाकों के साथ मॉस्को की तरफ कूच करना काफी हैरान करने वाला फैसला था। प्रिगोजिन के इस कदम का असल में मकसद क्या था, यह किसी को समझ नहीं आया। एक और सवाल जहन में उठने लगा कि पुतिन को खुली चुनौती देने वाला प्रिगोजिन अचानक यूटर्न क्यों ले गया। रूस में हर पल बदल रहे हालात ने दुनिया भर के तमाम विशेषज्ञों का दिमाग हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं बगावत के बवंडर से प्रिगोजिन के बैकफुट पर जाने तक की कहानी और जानते हैं कि क्या वाकई तख्ता पलट की तैयारी में था पुतिन का सबसे खास माना जाने वाला येवगेनी प्रिगोजिन। येवगेनी की बगावत, क्या तख्ता पलट की थी तैयारी? पुतिन की चेतावनी और लुकाशेंको की दोस्ती, पुतिन को मिला जीवन दान या टल गया वैगनर ग्रुप से खतरा? रूस यूक्रेन युद्ध के बीच येवगेनी की बगावत ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी। खुद पुतिन प्रिगोजिन के उठाए गए इस कदम से हैरान थे। दरअसल रूस के लिए खतरा दो तरफा था। एक तो सीमा पर यूक्रेन के साथ रूसी सेना का युद्ध जारी था, वहीं दूसरी ओर वैगनर समूह जो सेना के साथ मिलकर युद्ध में नाटो सेनाओं को नाको चने चबाने पर मजबूर कर रहा था। खुद उसने ही रूसी सेना के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। यानी पुतिन के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। हैरानी तब हुई जब वैगनर ग्रुप ने तख्ता पलट करने और रूस के राष्ट्रपति को बदलने का ऐलान कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिगोजिन ने बगावत का बिगुल फूंककर अपनी और वैगनर की बर्बादी का रास्ता क्यों चुना। आखिर येवगेनी चाहता क्या था, उसका प्लान क्या था। लेकिन वक्त के साथ ही जब येवगेनी के प्लान का खुलासा हुआ तो रूस सहित दुनिया की महाशक्तियों के भी होश उड़ गए। येवगेनी के प्लान का खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सामने आया। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट का दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन की साजिश में रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और शीर्ष नेता जनरल वालेरी गेरासिमोव को उस समय पकड़ना शामिल था जब ये दोनों यूक्रेन की सीमा से लगे एक क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। रूस की खुफिया एजेंसी संघीय सुरक्षा सेवा यानी एफएसबी को साजिश के बारे में 2 दिन पहले पता चल गया था। इसके बाद इन दोनों शीर्ष रूसी अधिकारियों को तुरंत मॉस्को भेज दिया गया। इस कारण प्रिगोजिन को आखिरी मिनट में अपनी योजना बदलनी पड़ी और मॉस्को की ओर मार्च शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शनिवार को वैगनर के भाड़े के लड़ाकों ने रोस्टोव ऑन डॉन शहर में एक प्रमुख सैन्य अड्डे पर नियंत्रण कर लिया था। यहाँ से उसके लड़ाकों ने रूस की राजधानी मॉस्को की ओर कूच करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद तनाव काफी बढ़ गया था। येवगेनी के इस कदम की जानकारी रूसी अधिकारियों को कैसे हुई, इस बात की अभी तक कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हुई है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें अमेरिकी खुफिया जानकारी दी गई थी कि रूसी वायुसेना के कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन को रूस के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने की येवगेनी प्रिगोजिन की योजनाओं के बारे में पहले से जानकारी थी। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अब इन घटनाओं के बारे में बहुत सारी अटकलें और अफवाहें होंगी। मेरा मानना है कि ये इसका एक और उदाहरण है। पश्चिमी अधिकारियों ने सीएनएन को बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि शीर्ष रूसी रक्षा अधिकारियों को प्रिगोजिन की योजनाओं के बारे में कितना पता था और न ही उन्होंने किस हद तक उनका समर्थन किया। यूक्रेन में रूसी सैन्य अभियानों के डिप्टी कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले सप्ताहांत वैगनर समूह द्वारा किए गए विद्रोह में उनकी कथित संलिप्तता के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर रह चुके जनरल सुरोविकिन को 24 जून के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया।
यह वही दिन था जब वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने सशस्त्र विद्रोह शुरू किया था। लेकिन सुरोविकिन के एक वीडियो संदेश ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। इस वीडियो में सुरोविकिन ने विद्रोह को तुरंत रोकने की अपील की थी, जिससे यह साफ हो गया था कि ये जनरल पुतिन के पक्ष में है। अब सवाल ये उठ रहा है कि खतरा क्या वास्तव में पुतिन पर था या वैगनर ग्रुप पर ही अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल येवगेनी ने यूं ही अपने कदम वापस नहीं लिए हैं। पुतिन का एक आदेश पारित होने के बाद येवगेनी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता, लेकिन ऐसा तब होता जब येवगेनी प्रिगोजिन अपने कदम वापस नहीं लेता। प्रिगोजिन के कदम वापस लेने के पीछे यही कारण था। अगर कदम वापस नहीं खींचे जाते तो महज 2 घंटे के अंदर येवगेनी सहित 25,000 लड़ाकों का काम तमाम हो जाता, क्योंकि 25,000 लड़ाकों का रूसी सेना से लड़ना मतलब मौत को दावत देना। फिलहाल वैगनर ग्रुप से खतरा अभी टला नहीं है। ये ग्रुप बेलारूस में जरूर है, लेकिन काल अभी भी येवगेनी के सर पर मंडरा रहा है। फिलहाल रूस में पिछले 3 दशकों में सबसे बड़ा खुला सैन्य विद्रोह खत्म हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि तख्ता पलट की ये तैयारी क्या रूस के लिए पहली बार थी? और अगर तख्ता पलट हो जाता तो इससे फायदा किसका होता? क्या है वैगनर की बगावत का राज? क्या है रूस में तख्ता पलट का इतिहास?